सम्मानीय अतिथियों का मैं सीमा मुच्छाल बाहेती परिवार की ओर से सादर अभिनंदन वंदन करती हूँ। बंधुओं, मनुष्य के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अवसर है विवाह, क्योंकि अपना विवाह और उसका उत्सव आदमी न सिर्फ देखता है बल्कि उसे जी भी लेता है। इसलिए विवाह एक सपना भी होता है। लेकिन भारतीय संस्कृति विवाह को केवल उत्सव या सपना ही नहीं मानती। हमारी संस्कृति में विवाह एक संस्कार है, दो आत्माओं का मिलन, दो परिवारों का मिलन, दो परंपराओं का मिलन है और इसी के साथ शुरू होती है नए जीवन की जीवन यात्रा। दुनिया भर में विवाह को भोग माना है, हमने इसे योग माना। दुनिया इसे आयोजन मानती है, हमारी संस्कृति ने इसे परमात्मा का प्रसाद माना। ऐसा प्रसाद जो भोलेनाथ शंकर को श्री राम ने दिया, सीता जी को माँ पार्वती ने दिया था। मनु जाहि राचो मिलहि सो बरु, सहज सुंदर सांवरो। इसी प्रसाद को हम नमन करते हुए आइए इसका रसपान करेंगे। प्रसिद्ध जीवन प्रबंधक गुरु पंडित श्री विजय शंकर जी मेहता के श्री मुख से, जिन्होंने बदलते जीवन मूल्यों के बीच आध्यात्मिक अनुराग से जीवन प्रबंधक के साथ बिरले सूत्र देकर देश दुनिया में अपनी विशेष पहचान बनाई है, जिससे सत्य, अहंकार, निंदा, पूजा, मौन, योग व संपर्क के माध्यम से भौतिक प्रयासों का जिस तरह आध्यात्मिक आधार दिया है, जो हमें सुनिश्चित, सुखदायी और शांतिमय रहना सिखाती है, यही आपके जीवन की खोज की उपलब्धि है। पूर्व निर्धारित दो आत्माओं के मिलन के लिए बाबा गणपति ने सृष्टि का भ्रमण करते हुए चिरंजीवी अर्जुन एवं सौभाग्यवती गीतांजलि की सुंदर व अनूठी जोड़ी बनाई है। उनकी सुख वैवाहिक जीवन की कामना करते हुए आइए पंडित मेहता जी से निवेदन करते हैं कि दाम्पत्य जीवन के अद्भुत प्रबंधन तुम्हारे लिए में छुपी ध्वनि से हमें ले चले। उससे पहले हम पंडित विजय शंकर जी मेहता, उज्जैन निवासी का जयपुर से मैं अभिनंदन करने हेतु आमंत्रित करती हूँ। थैंक यू एवरीबॉडी। और आप सभी से अनुरोध है कि अपने अपने मोबाइल साइलेंट मोड या फिर स्विच ऑफ कर दें, जिससे हमें किसी को भी डिस्टरबेंस नहीं हो। प्लीज। निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभ कार्येषु शुभ सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परमपिता परमेश्वर की बड़ी अनुग्रह भरी दृष्टि है और भगवान की असीम अनुकंपा है कि आज हम सब लोग इस मांगलिक अवसर पर एक ऐसे विषय को स्पर्श करने के लिए, चिंतन करने के लिए एकत्रित हुए हैं जो भारतीय संस्कृति की ऋषि मुनि की परंपरा में संस्कार कहा गया है। देवलोकवासी स्वामी नारायण देव तीर्थ जी का पुण्य स्मरण करते हुए निवृत्तमान शंकराचार्य स्वामी सत्यमित्रानंद गिरि जी को नमन करते हुए जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरि जी को वंदन करते हुए भक्ति भारती माँ प्रेमा पांडुरंग जी का पावन स्मरण करते हुए श्री रविशंकर महाराज रावतपुरा सरकार को नमन और आप सबके भीतर बैठे हुए दिव्यात्मा को सादर प्रणाम करते हुए, सज्जनों देवियों, भागते वक्त के पीछे हम लोग इस तरह से भाग रहे हैं कि वक्त को तो अपनी चाल पे काबू करना आता है, पर हम लोग बेकाबू हो गए बिल्कुल।
आप यदि विचार करें कि राजनीति की सत्ता पर जाते हुए लोग जाते समय तो अलग अलग दिखते हैं, लेकिन सत्ता पर बैठने के बाद सब एक जैसे हो जाते हैं। पता ही नहीं लगता कौन ईमानदार था कौन बेईमान। लेकिन परिवार की सत्ता में उल्टा हो जाता है, जाते हुए सब एक नजर आते हैं, पर परिवार की सत्ता पे बैठते ही अलग अलग हो जाते हैं। आज जिस घर में झांकिए, कई आदमी होने के बाद भीतर से सबको अकेलापन लगता है। एक वक्त था कि घरों में एक के पीछे एक खड़ा रहता था। आज आदमी के पीछे आदमी के मुखौटे खड़े हैं, उसके बाद भी उसको लगता है वो अकेला है। स्त्री की अंतः चेतना संदेह बन गई। पुरुष का अहंकार इतना जागृत हुआ कि देखते ही देखते घर टूटने की तैयारी में आ गए। हमने अपनी गृहस्थी को कपड़ों की तरह इतना कूटा कि पानी की एक बूंद भी नहीं बची और कपड़ा जार जार हो गया। अपने दाम्पत्य को गन्ने की तरह चरखी में ऐसा चलाया कि मिठास की बूंद नहीं बची। अपने परिवार को आटे की तरह ऐसा गूंद दिया कि पता ही नहीं लगता कि इससे रोटी बनेगी कि पराठा या पूड़ी। लेकिन भारत के ऋषि मुनियों ने इसे संस्कार मान के बहुत संभावनाएं छोड़ रखी है। विवाह के लिए कहा गया है वी धनवाह, विशेष रूप से उत्तरदायित्व के वहन करने का नाम विवाह है। सारी दुनिया में सिर्फ भारत ने किया है कि ये शारीरिक मिलन नहीं, आत्मिक करार है। हमने इसे आयोजन नहीं, जन्म जन्मांतर से जोड़ा है। और इसीलिए अग्नि की साक्ष में 7 वचन, 7 फेरे, सप्तपदी जैसी परंपराएं की हैं। यदि आप विचार करें तो ये जो 7 वचन हैं, इनके भीतर एक ध्वनि है और वो ध्वनि कहती है तुम्हारे लिए। आज पति पत्नी से कहता है जो कर रहा हूं तुम्हारे लिए। पत्नी कह रही है घर संभाल रही हूं, बच्चे पाल रही हूं तुम्हारे लिए। बाप बच्चों से कह रहा है जो कुछ किया तुम्हारे लिए। बच्चे सवाल कर रहे हैं क्या किया तुम्हारे लिए। और इस तुम्हारे लिए को हम समझ ही नहीं पाए। चलिए आज इस अवसर पर उन 7 वचनों को याद करें जो ऋषि मुनियों ने बड़े अद्भुत परिवार प्रबंधन के साथ हमारे जीवन में दिए। समय बदल जाता है, परंपराओं में परिवर्तन कर लीजिए, लेकिन मूल्य कभी नहीं बदलते। ये 7 वचन वैल्यूज हैं, लेकिन नई दृष्टि से देखने का समय आ गया। बदलते वक्त में आइए अपने परिवारों को पुराने मूल्यों के साथ नई दृष्टि से देखें। इससे पहले कि हम विषय में चलें, एक छोटी सी कहानी और एक छोटी सी घटना सुना के आगे चलेंगे। ध्यान से सुनिए, कहानी आपको आज भी काम आएगी और आगे आपकी जिंदगी में भी काम आएगी। समय बदल जाए तो सबक भी बदल जाते हैं। एक पिता को ऐसा लग रहा था कि मेरी मृत्यु हो जाएगी तो मौत के बाद जब जायदाद का बंटवारा हो तो बच्चे आपस में लड़े ना, एक बन के रहें, इसलिए सबक देना चाहता था। उस बूढ़े बाप ने अपनी स्कूली शिक्षा के दौरान एक कहानी पढ़ी थी। आप में से भी बहुत सारे लोगों ने पढ़ी होगी। और उस कहानी में एक पिता ने यह सबक दिया था कि यदि एक लकड़ी को आप तोड़ें तो वो टूट जाएगी, पर यदि उसका गट्ठर बना लें और तोड़ने का प्रयास करें तो नहीं टूटेगी।
उस बूढ़े ने विचार किया कि सालों पहले बचपन में अपन ने ये कहानी सुनी थी और इससे सबक लिया था कि एकता में बड़ी ताकत होती है। आज अपने बच्चों को भी बताता हूँ। 3 बेटे उसके। बड़े बेटे से कहा कि ये गट्ठर लो और इसको तोड़ो। बड़े बेटे ने लकड़ी का गट्ठर लिया, अपनी जांघ पे मारा, गट्ठर तो नहीं टूटा, गट्ठर गिर गया, वो लड़खड़ा गया। मझले से कहा अब तुम करो। उसने भी गट्ठर और जोर से अपनी टांग पे मारा, गट्ठर गिर गया, वो भी गिर गया, गट्ठर नहीं टूटा। सबसे छोटे से कहा अब तुम करो। उसने और जोर से उस गट्ठर को अपने पैर पे मारा, उसकी टांग टूट गई, गट्ठर नहीं टूटा, वो भी गिर गया। अब बाप ने तीनों से पूछा कि बताओ तुमने इससे क्या सीखा। बाप तो एकता का सबक देना चाहता था। तो उसका सवाल था कि बताओ तुमने इससे क्या सीखा। तो तीनों बेटे झल्ला के खड़े हुए और बोले हमने ये सीखा कि बुढ़ापे में अकल सठिया जाती है। वर्षों पहले एक सबक वर्षों बाद अपने मतलब छोड़ देता है। और जिस दिन आप पुरानी बातों के मतलब भूल जाते हैं उस दिन उसकी कीमत भी चुकाना पड़ती है। हमारे पास आज जो ये ऋषि मुनियों ने विवाह नाम का संस्कार दिया है जिसमें 7 वचन हैं, ऐसा बहुत कुछ है जिसको हमको ढूंढना पड़ेगा और अपने जीवन से जोड़ना पड़ेगा। भैया गृहस्थी ऐसा विशाल वृक्ष है जिसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, जिसमें बहुत कुछ दिखता है और बहुत कुछ नहीं दिखता, जिसे देखना पड़ता है। चलिए छोटी सी घटना। एक प्रबंधन गुरु प्रबंधन की कक्षा में अपने विद्यार्थियों को एक सबक दे रहा था। उसने एक ट्रांसपेरेंट जार में कुछ पत्थर के टुकड़े डाल दिए। जार भर गया, इतना भर गया कि उसके बाद उसमें एक भी पत्थर का टुकड़ा नहीं आ सकता। और उसने विद्यार्थियों से पूछा कि इसका क्या मतलब। एक मैनेजमेंट के लड़के ने खड़े होकर कहा इसका मतलब ये है कि संभावना खत्म हो गई, इसमें अब कुछ नहीं आ सकता। उसने कहा ठीक है। उसने एक मुट्ठी रेती ली और उस जार के पत्थर पे रेती छोड़ी तो वो बीच में से जाके भरा गई उसमें। अब उसने पूछा अब आप क्या कहते हैं। तो किसी ने खड़े होके कहा थोड़ी बहुत गुंजाइश हमेशा बची रहती है। अब उसके बाद उसने एक गिलास पानी लिया और फिर उस पर डाला तो वो पानी अंदर ही उतर गया। अब आप क्या कहते हैं। तब किसी विद्यार्थी ने जवाब दिया जो हमारे पारिवारिक के जीवन में सदैव काम आता है, और उसने कहा ऑलवेज देयर इज ए स्पेस इन अवर लाइफ। हमारे जीवन में कहीं ना कहीं आखिरी तक जगह है जिसके भरने की गुंजाइश है। और आज हम भारतीयों के लिए परिवार के जीवन में सबसे बड़ा सबक है। जिस तरह से परिवार टूट रहे हैं, लोग कहते हैं कोई गुंजाइश नहीं है, जगह है, स्पेस है, और उसे हम इन 7 वचनों से ढूंढने का प्रयास करेंगे। ये जो 7 वचन जिस समय बोले जाते हैं ना, उस समय तो आदमी और औरत इतना बावला होता है कि कुछ याद ही नहीं रहता उस समय, और बाद में कोई याद रखना नहीं चाहता। इसलिए अगर सर्वे करें तो 99% लोगों को याद ही नहीं कि वो कौन से 7 वचन थे। चलिए मेरे साथ थोड़ी देर उस यात्रा पे चलते हैं। हम सब उसमें जीते हैं लेकिन याद नहीं रहते। पहला वचन है जो ऋषि मुनियों ने बनाए हैं, इसमें कोई जोड़ घट नहीं है। अन्न, बल, धन, दुख, परिवार, मित्रता, एकांतचर्या, ये 7 वचन है। इन 7 वचन को ऋषि मुनियों ने एक अद्भुत दर्शन फिलॉसफी के साथ तैयार किया है। सज्जनों देवियों,
तो चलिए विचार करते हैं। सीमित समय में हमें असीमित विषय पर चर्चा करना है, तो मेरे से ध्यान से जुड़िए। मैं प्रयास करूंगा अपनी बात पूरी कर सकूं। पहला वचन ऋषि मुनियों ने कहा, अन्न। पति और पत्नी जब बनने के पहले मांगलिक कार्य से गुजरते हैं तो पहला वचन ऋषि मुनियों ने कहा, अन्न की शुद्धि रखना। दाम्पत्य में अन्न के माध्यम से बहुत सारे बीज बोए जाएंगे। आप सब इस बात से परिचित हैं कि हमारा व्यक्तित्व 3 बातों से बनता है, शरीर, मन और आत्मा। जब भी हमारे दाम्पत्य जीवन में खुशी आएगी या दुख आएगा, तनाव आएगा, बिखराव आएगा, टूटन होगी, अपने आप को इन 3 चीजों से जरूर गुजारिएगा, शरीर, मन और आत्मा। ये सिर्फ हमारी नहीं, हमारे परिवार की भी एक शरीर होता है, परिवार का एक मन होता है और परिवार की एक आत्मा होती है। इसको समझना पड़ेगा। जो लोग शांति की खोज में हो जीवन में, वो अपने व्यक्तित्व के निर्माण की इस 3 धारा को समझें। पहला शरीर, दूसरा मन, तीसरा आत्मा। ये 7 वचन इनसे जुड़े हुए हैं। अन्न और बल, ये 2 वचन शरीर से जुड़े हैं। इनका सीधा संबंध शरीर से है। अन्न का मतलब खान पान की शुद्धि, और दाम्पत्य जीवन समाज से जुड़ता है, दाम्पत्य जीवन राष्ट्र से जुड़ता है, संतान से जुड़ता है, माता पिता से जुड़ता है, रिश्तेदारी इसमें होती है, आदमी का अपना कैरियर इसमें होता है, और सच बात तो इसके केंद्र में पति और पत्नी होते हैं। ये 7 रिश्ते चलते हैं किसी भी गृहस्थी के आसपास। अन्न का संबंध खान पान से है, इसी के माध्यम से आज समाज से जुड़े हैं। एक बात याद रखिएगा, बात केवल शाकाहार या मांसाहार की नहीं हो रही। वैसे तो बहुत अच्छा है, मांसाहार न करें। शाकाहार और मांसाहार में फर्क यह है कि मांसाहारी वृत्ति आदमी को आक्रामक बना देती है। अचानक, अज्ञात रूप से आपकी सहन शक्ति समाप्त हो जाती, आपका धैर्य चला जाता है, और धैर्य और सहन शक्ति किसी भी दाम्पत्य जीवन के लिए गहना है। मांसाहार से बनी हुई गृहस्थी क्या हो जाती है, आइए कुछ उदाहरण के साथ चलते हैं। भारतीय संस्कृति में सिद्धांतों को समझाने के लिए दृष्टांत का बड़ा महत्व है। हम अपने चिर परिचित जोड़ों से गुजरेंगे जिनसे आप भली भांति परिचित थे, और उनके जीवन में जब वो स्थितियां आई तो उन्होंने क्या किया, हम भी जोड़ के चलें। कुछ बड़े चिर परिचित जोड़े हैं, जैसे रावण और मंदोदरी, दशरथ और उनकी पत्नी कैकेयी, बाली, तारा, श्री राम, सीता, रुक्मणी, कृष्ण। आइए इन सब के छोटे छोटे उदाहरण लेकर चलते हैं। और इनके सामने जब वो घटना घटी जो हमारे सामने घटती थी, इन्होंने क्या किया। रावण बड़ा आक्रामक वृत्ति का व्यक्ति था। मदिरा, मांसाहार और लूट उसके जीवन के प्रिय विषय थे। आज जिसके जीवन में ये 3 बातें होंगी, वो रावण जैसा व्यवहार करने लगेगा। रावण की पत्नी मंदोदरी बहुत विदुषी स्त्री थी। एक दिन एकांत में मंदोदरी ने रावण से कहा था, आप जिसका अपहरण करके लाए हैं, ये सीता एक दिन हमारे कुल को नष्ट कर देगी, आप इसको दे दीजिए वापस, ये ठीक नहीं है। एकांत में हर पति पत्नी आपस में कई विषयों पे चर्चा करते हैं, और रावण ने जब अपनी पत्नी के मुंह से ये बात सुनी, आप में से जिन लोगों ने रामायण पढ़ी है, सुंदरकांड पढ़ा है, उनको याद होगा। तुलसीदास जी ने, मंदोदरी ने जब अपनी बात प्रस्तुत की तो बड़ी सुंदर पंक्ति लिखी थी, रहसी जोरी कर पति पग लागी, बोली बचन नीति रस पागी। अपने पति से विनम्रता पूर्वक चरण स्पर्श करते हुए बोली बचन नीति रस पागी, नीति से जुड़े हुए वचन बोली। बड़ी नीतिवान स्त्री थी। स्त्रियों को परिवार और समाज के नियम के संबंधी नीतियों का ज्ञान पुरुष के मुकाबले सदैव से अधिक रहा है। तो उसने समझाया अपने पति को कि ये पूरे परिवार के लिए ठीक नहीं है। मंदोदरी कह रही, बोली बचन नीति रस पागी। चलो आपको नहीं सुनना तो कोई बात नहीं, रावण अस्वीकृति कर सकता था, पर जब
रावण आदमी होता है तो क्या करता है? रावण ने अपनी पत्नी की बात नहीं मानी, ये तो ठीक था, पर बोलता है क्या अपनी पत्नी से? श्रवण सुनी सठ ताकर बानी। तुलसीदास जी को उसको मूर्ख लिखना पड़ा। श्रवण सुनी सठ, सठ मतलब मूर्ख। तुलसीदास जी ने कहा उस मूर्ख ने अपनी पत्नी की बात सुन के क्या कहा? बेहसा जगत विदित अभिमानी। जो संसार में अपने अभिमान के लिए मशहूर है वो रावण हंसा। पत्नी नीति की बात कह रही है और ये खिल्ली उड़ा रहा है। हंसा अपनी पत्नी को देख के और क्या कहता है? सबय स्वभाव नारी कर साचा। सच कहा गया है कि नारी का स्वभाव ही डरने का है। सबय स्वभाव नारी कर साचा और मंगल महु भय मन अति काचा। रावण कहता है तुम लोग हमेशा मंगल में अमंगल ही देखती हो और तुम्हारा मन बड़ा कच्चा होता है। रावण ने 3 आरोप स्त्री पे लगाए। अपनी पत्नी की नई बात मानना तो समझ में आती, पूरी नारी जाति पे टिप्पणी कर दी है। अहंकार था। जब जब किसी पुरुष के भीतर रावण प्रवेश कर जाता है वो अपने घर में ऐसी ही वाणी बोलता है। बाहर कोई नहीं बताता पर सब एक एक बार गुजर चुके हैं इससे। तुम में अकल नहीं है, दिमाग खराब कर देते हो, जब देखो जब टोकते हो, ऐन वक्त पे ही कवाड़ा करिए। ये सब रावण के संवाद है। नए नए तरीके से बोले गई पटकथाएं लिख दी। रावण अंदर आया के बोला उसने और कह रहा है वो सबय स्वभाव नारी कर साचा मंगल महु भय मन अति काचा। तो मंगल में अमंगल देखती हो, तुम्हारा मन कम, क्योंकि उसने डराया था। तुलसीदास जी से किसी ने पूछा आपने रावण को सठ क्यों लिख दिया? पति पत्नी बातचीत कर रहे हैं, पत्नी ने प्रस्ताव दिया, पति ने मना कर दिया, इसमें आपने मूर्ख क्यों कह दिया उसको? और तुलसीदास जी तो बड़ी संतुलित भाषा लिखते थे, वो तो कभी किसी को मूर्ख नहीं कह सकते। लेकिन उन्होंने कहा श्रवण सुनी सठ ता करी बानी। तो तुलसीदास जी कहते हैं इसलिए मूर्ख है कि इसको नारी पहचानना ही नहीं आती। दुनिया भर की स्त्रियों का अपहरण करने वाला ये रावण स्त्री की अस्मिता, गरिमा, मान, मर्यादा, गहराई और उसकी उच्चता को पहचान ही नहीं पाया, इसलिए मूर्ख है। ये कहता है कि तुम्हारा स्वभाव डरने का है। और तुलसीदास जी कहते हैं क्या वो स्त्री डरपोक हो सकती है जो 9 महीने किसी को गर्भ में रखती हो और वो जानती है कि हर प्रसव एक पुनर्जन्म है। संतान जब पैदा होती है तो केवल संतान पैदा नहीं होती, भारत की संस्कृति ने कहा है उस दिन एक मां फिर से पैदा होती है, तब संतान पैदा होती है। भगवान को विरोध था क्योंकि स्त्री जानती है कि एक प्रसव प्राण लगे इस पे, लेकिन फिर भी संतान पैदा करती है। तो तुलसीदास जी कहते हैं ये इसको डरपोक कह रहा है जो 9 महीने संतान को अपने गर्भ में रखने के बाद इसकी तैयारी से रहती कि प्राण चले जाएंगे, लेकिन मां बनती है। इसको डर, इसको भयभीत कर रहा है, इसको डरपोक कहता है। उस स्त्री को जो जान की बाजी लगा के संसार में सृजन कर रही है, तो तुलसीदास जी ने कहा ये सठ है, मूर्ख है, जानता नहीं। ये पुरुष को तो महीने 2 महीने तो छोड़ो, 2-1 घंटे बच्चा थमा दो तो औंधा हो जाता है। वो क्या रखे, वो किसी पुरुष के पास में बच्चा सुला दो ना तो सुबह ही गला घोट दे, वो रात भर तो क्या जगे। ये ताकत तो उस स्त्री के पास है और उसको रावण कह रहा है सबय स्वभाव, तुम्हारा तो स्वभाव ही डरपोक है। वो तुलसीदास जी ने कहा तो मूर्खतापूर्ण बात है। फिर उन्होंने कहा मंगल महु भय मन अति काचा, तुम्हारा हर चीज में मंगल में अमंगल देखती हो। और तुलसीदास जी कहते हैं मां से बढ़ के कोई मंगलकारी हुआ है? अरे हमारे ऋषि मुनियों ने तो कहा है कि किसी दिन आप बड़े काम पे जाएं, कोई बड़ी कल्पना करें, सिर्फ मां के चरणों को प्रणाम करके चली लीजिए। हमारे यहां तो शायर लोग लिख गए क्या सीरत थी क्या सूरत थी, मां ममता की मूरत थी और पांव छुए और काम हुआ, अम्मा एक मुहूर्त थी, अम्मा एक मुहूर्त थी। इस संस्कृति ने कहा है कि मां को चरणों में प्रणाम करें और उनके चरणों को आप हृदय में भी सोच के चले जाएं। उसकी दुआ आपके जीवन के कई संकटों को टाल देती है, केवल दुआ। और एक माई हुई है जिसने कभी संतान को बद्दुआ नहीं दी। इतना बड़ा मंगल चाहने वाली को अगर रावण ये कह रहा है कि तुम मंगल में अमंगल देखती हो, तो तुलसीदास जी ने कहा ये मूर्ख है, सठ है। इसलिए कहा रावण जैसे प्रकांड विद्वान को। और फिर कहता तुम्हारा मन बड़ा कच्चा है।
एक बात ध्यान रखिए, परमात्मा मन से मिलता है, बुद्धि से और देह से नहीं मिला। भगवान जब भी मिला है स्त्रीण चित्त होने से मिला है, पुरुष चित्त से परमात्मा कभी नहीं मिला। यदि किसी पुरुष को भगवान मिला है तो उसका चित्त स्त्रीण हुआ है तब मिला है, और स्त्री का चित्त स्त्रीण होता है स्वाभाविक, इसलिए परमात्मा उसके जीवन में सहज रूप से उतरता है। और जिसके हृदय में भगवान आते हो वो मन कच्चा नहीं हो सकता। तो तुलसीदास जी ने इसलिए सठ लिखा है और हमें ये समझाया कि जीवन में कभी पति पत्नी में वार्तालाप हो, विचार विमर्श हो, तो भूल से भी अपने भीतर का रावण जागृत मत कर लीजिएगा, क्योंकि रावण तो मरा ही नहीं है। मरा होता तो हर साल क्यों मारने जाते। वो तो रूप रावण था जो राम ने एक बार मारा, अरूप रावण आज भी हम लोगों के भीतर जिंदा है और कभी भी उठ के खड़ा हो जाता है। तो अपने अन्न को शुद्ध रखिएगा तो रावण की वृत्तियां दबी रहेंगी। जो मैं कहना चाहता हूं, पहला वचन था अन्न, खान पान की शुद्धि रखो। और हमारे घर गृहस्थी में तो माताओं ने इसको समझाया है। हालांकि आज अगर आप देखें तो सामान्य जीवन आप पाएं तो एक स्त्री का जीवन आंगन, अंगीठी, औलाद और आईने में सिमट दिया गया है। किसी स्त्री से पूछो कि क्या हुआ तो बस एक आंगन दे दिया कि ये तेरा आंगन है, डोली से आई और अर्थी से उड़ जाना, बस यही आंगन है, रहो घर में। अंगीठी दे दी, चौका, चलो किचन संभालो। और आगे थोड़े बढ़ गए तो बच्चे पैदा करो और पालो ये। और कुछ आगे हुआ तो श्रृंगार करो, हमारे लिए तैयार रहो आईने के सामने, बस। और ठीक ये हो गया आंगन, अंगीठी, औलाद और आईना। जबकि उसने एक बात और मांगी होगी, कोई प्रेम पूर्ण, कोई सहारा, कोई सुरक्षा, कोई अपनेपन का आलिंगन कहां चला गया? वो तो गायब ही हो गया। भोग का आलिंगन है, प्रेम का, रक्षा का, सुरक्षा का आलिंगन खत्म हो गया, इतने में समेट दी गई है। एक सर्वे है, मैं जानता हूं तो आप भी जानते होंगे, भारत की स्त्रियों का 75% जीवन का हिस्सा चौके में बीत जाता है। ये आंकड़े कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं मन से। 75%, 75% हिस्सा। और इसीलिए कहा गया है कि पति के दिल का रास्ता भी औरत के लिए तो पेट से होके गुजरता है। खिलाए पिलाए ढंग से तो ही दादा का दिल धड़कता है, ऐसा कहा गया है। हमारे यहां स्त्री उस रसोई घर को उद्योग बना के चलती जीवन भर। उसके लिए तो एक इंडस्ट्री है जिसकी सीईओ भी वही है और लेबर भी वही है, दोनों काम वही है। इस पे बड़े शोध हुए, लेकिन इस पे एक विचार करिएगा। हमें एक बार एक आधुनिक सम्मेलन में बोलने गए तो कई लोगों ने कहा कि चौके में जिंदगी बीत गई और चौके में ही ऐसा हो गया। और लेकिन आप एक बात ध्यान रखना, भारत के परिवार यदि बचे हैं तो सिर्फ चौके के कारण, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण कक्ष हुआ करता था भारत की संस्कृति का, जहां से मां ये निर्णय लेती थी कि कौन सा अन्न आज परिवार के पास जाएगा। और मां के हाथ के बने हुए अन्न से केवल मलमूत्र और रक्त मज्जा नहीं बनी, समूचा संस्कार बना है। तब औलादे तैयार हुई और भारत का परिवार बचा है। इसलिए चौका केवल उद्योग नहीं, एक मंदिर है। जिस दिन आप अपने घरों के चौके बचा लेंगे, आप मान के चलिए उस दिन आपके घर के बच्चे धैर्यवान, प्रेम पूर्ण होंगे। इसलिए चौके का महत्व है। अन्न को बचाइए सज्जनों देवियों, अन्न से मन बनेगा और पूरे परिवार पर। अब जो परिवार हो गए, चौका तो लास्ट प्रायोरिटी है। आजकल चौके में कौन जाता है? इसलिए थोड़ी सी सावधानी रखिए। जिस तरह का जीवन हमारा हो गया है, तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, न हम अपने गम से खाली, चलो बस हो चुका मिलना, न तुम खाली न हम खाली। एक घर के नीचे, एक छत में ये दृश्य देखना मिल गए। इसलिए हमारे घर को बचाना है सज्जनों देवियों, तो इस विषय पे विचार करिए। आइए, दूसरा बिंदु था बल। अन्न के बाद दूसरा वचन है, सप्तपदी का दूसरा भाव है बल। ऋषि मुनियों ने सोच के कहा है आप बलशाली होइए। इसका सीधा संबंध स्वास्थ्य से है।
हम शरीर की बात कर रहे हैं। शरीर, मनोनात्मा, हमारी गृहस्थी, पति पत्नी के दाम्पत्य का शरीर क्या है? अन्न और बल। ऋषि मुनियों ने कहा था बलशाली बने रहना, शरीर के आकर्षण, शरीर के भोग और उसकी संतुष्टि के लिए भी, और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी, क्योंकि आज हेल्थ बहुत बड़ा फैक्टर है। कमाई धमाई का बहुत बड़ा हिस्सा तो आजकल दवा दारू में ही निकल गया लोगों की। किस्म किस्म की तो बीमारियां हो गई, तो कहा बल बचाए रखना। इस फिलॉसफी के साथ समझने का प्रयास करिएगा। इसलिए आप जो बाहर से अपने शरीर को फिटनेस रखें सो रखें, लेकिन एक बीमारी जो आदमी को घेरती है, बेचैनी, थकान, उदासी, चिड़चिड़ापन, हताशा, निराशा और डिप्रेशन। कभी विचार करिएगा आप, ये क्यों हो जाते हैं? ये जो बल विषय दिया, इसको समझने का प्रयास करिए। हमारे शरीर में 4 मौके ऐसे आते हैं जब आपका एनर्जी लेवल चेंज होता है। योग की भाषा में बात कर रहा हूं मैं, लेकिन जानकारी होना चाहिए। जब प्रातः काल आप उठते हैं, उस समय आपकी एनर्जी लेवल 99% पॉजिटिव होता है। आप इतने पॉजिटिव एनर्जी लेवल में होते हैं कि उस समय आप जो भी करेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसीलिए तो लोग कहते हैं सुबह उठ के पूजा करिए, योग करिए, या विद्यार्थियों को कहा जाता है कि पढ़ाई करिए। क्यों? क्योंकि आपका समूचा एनर्जी लेवल, आपके पूरे वाइब्रेशन पॉजिटिव है। इसलिए सुबह आप जो भी काम करेंगे अच्छा लगेगा। अगर आप सोएंगे तो भी अच्छा लगता है। कई लोगों को सुबह सोना बहुत अच्छा लगता है। आप जानते हैं क्यों अच्छा लगता है? हालांकि अब सुबह उठ के पढ़ना और सुबह उठ के योग करने वाली पीढ़ी खत्म हो गई। घर में अपने आप उठने वाले तो लोग ही बंद हो गए। जिस घर में झांको उसी में पूरा खानदान लगता है, तो एक हाथ करवट बदलता आदमी, इतनी ताकत लगती है। लेकिन सच ये कि सुबह नींद क्यों अच्छी लगती है? क्योंकि आप सुबह जो भी करेंगे, सोएंगे तो अच्छा लगेगा, मंत्रोच्चार करेंगे तो अच्छा लगेगा, मेडिटेशन करेंगे तो अच्छा लगेगा, पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा, रसोई बनाएंगे तो अच्छा लगेगा। क्योंकि आप जो भी करेंगे, अब आप सो रहे हैं इसलिए अच्छा लग रहा है। तो लोग कहते हैं सुबह सोना अच्छा लगता है। सुबह सोने का कोई संबंध नहीं। संबंध है आपका एनर्जी लेवल 100% पॉजिटिव है। आप जो भी करिए उसको अच्छा लगना ही है। इसलिए सुबह उठ के करिए जो भी बेस्ट करना है अपनी लाइफ का। आपको कोई प्रोजेक्ट भी बनाना हो, कोई लेखन करना हो, कोई अध्ययन करना हो, सुबह करिए। तो आपका एनर्जी लेवल सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 100% पॉजिटिव, और धीरे धीरे आप चले। और जैसे दोपहर अभिजीत मुहूर्त 12 बजे के आसपास आप आते हैं, तो जो नेगेटिव एनर्जी लेवल है वो ऊंचा उठता है और पॉजिटिव धीरे धीरे नीचे आने लगता है, और ये दोनों समान हो जाते हैं। इसलिए दोपहर को आपको अचानक चिड़चिड़ापन, बेचैनी, हम समझते हैं ऑफिस गए, काम धाम शुरू हुआ इसलिए खोपड़ी खराब होना शुरू हुई। बिल्कुल नहीं, ये तो एनर्जी लेवल अब नेगेटिव ऊपर आ रहा है, पॉजिटिव नीचे जा रहा है। तो आदमी लंच लेता है, थोड़ा फ्रेश होता है, वो ये मान के चलता है कि मैं काम काज, मेरे कार्य, मेरी वर्किंग प्लेस पे आया हूं, इसलिए मुझे ये थोड़ा सा इरिटेशन, थोड़ी रिएक्शन हो रही है। इसलिए नहीं हो रही, वो तो एनर्जी लेवल ऊपर नीचे हो रहा है। और जैसे ही शाम आप आएंगे गोधूली बेला में, आप पाएंगे नेगेटिव एनर्जी लेवल 100% ऊपर और पॉजिटिव नीचे, जैसे सुबह उल्टा था। इसीलिए शाम लोगों को बड़ी खराब लगती है। किसी को शाम घर में अकेला छोड़ दो या किसी और जगह अकेला छोड़ दो, शाम काटने दौड़ती है। दुनिया के उदासी के 90% प्रकरण शाम को पैदा हुए। इसीलिए लोग शाम को भग जाते हैं, कोई बाहर चला जाता है, कोई बाजार चला जाता है, क्योंकि उस समय आपके विचार ही ऐसे आएंगे। आपको ऐसा लगेगा आप दुनिया में अकेले हैं, परेशान हैं, निराश हैं, कोई साथ नहीं, क्या होगा। और शाम को लिए निर्णय आपको घबरा देंगे, इसलिए क्योंकि आपका एनर्जी लेवल नेगेटिव हाई है, पॉजिटिव नीचे जा रहा है। और चौथा, रात को सोते समय वापस नेगेटिव लेवल नीचे जा रहा है और पॉजिटिव ऊपर जाएगा, क्योंकि सुबह उसको 100% होना है। इसलिए ऐसा कहा गया है कि रात को चूंकि पॉजिटिविटी की संभावना बढ़ गई, इसलिए सोने के पहले थोड़ी देर मेडिटेशन, कोई प्रार्थना, कोई अच्छा विचार, कोई अच्छी पुस्तक पढ़िए, तो आप सपोर्ट कर देंगे उस लेवल को उठने में।
और सुबह आप फ्रेश उठेंगे। लेकिन हम उस लेवल को, जो पॉजिटिव लेवल है, सपोर्ट नहीं करते और नेगेटिविटी एक्सेप्ट करते हैं, तो टीवी ऑन करते हैं और टेलीविजन देख के रिमोट हाथ में रख के सोने वाले लोग सुबह परेशान उठेंगे। आप देख लेना, आप एनर्जी से एनर्जी को टकरा रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भारत का ऋषि और भारत का योग कह रहा है। आप आजमा के देख लेना। इसलिए सज्जनों देवियों, इस एनर्जी लेवल को पहचानिए। इसका मतलब बल। आपके पास आत्मबल नहीं है तो आप प्रसन्न कैसे रहेंगे? आप खुश रह नहीं सकते। इसलिए इस एनर्जी लेवल को मेंटेन करिए। गलत एनर्जी लेवल से खेल किया तो गलत होना ही है। आइए जरा चलते हैं। गलत समय एनर्जी लेवल को देखने का क्या परिणाम हुआ। वैसे दूसरे के दाम्पत्य में झांकना नहीं चाहिए, पर मजा बहुत आता है। अपनी संभले न संभले पर दूसरे की ताक झांक करने में इतना रस आता है। तो चलें जरा अपन दशरथ और केकई के पास। क्या घटना घट गई थी उन दोनों के बीच के देखते ही देखते रामराज्य 14 साल के लिए खिसक गया। सिर्फ इतना सा हुआ था कि निर्णय ले लिया कि कल राम को राज तिलक दिया जाएगा। दशरथ बहुत प्रसन्न थे और उनसे ज्यादा केकई, क्योंकि राम सर्वाधिक समय केकई के राजमहल में रहते थे और केकई राम को बहुत प्यार करती और भगवान से कहती थी अगले जन्म में मेरा बेटा बना देना। और जब उसको पता लगता है बहुत प्रसन्न हुई। और दशरथ भी सोचते हैं केकई बहुत खुश होगी। हमेशा कहती थी राम को राजा बनाओ, घोषणा करो, घोषणा करो। ये धीरे धीरे आगे बढ़ाते थे। तो दशरथ ने सोचा चलो केकई के महल में। लेकिन उसके पहले बाकी राम कथा आप जानते हैं, मैं विस्तार से नहीं बता रहा हूं। देवताओं को अपना काम निकालना था तो सरस्वती से निवेदन किया। सरस्वती ने मंथरा की बुद्धि फेरी। मंथरा केकई की दासी तैयार होकर चली। मंथरा, आप सब परिचित हैं मंथरा से। मंथरा को केवल व्यक्ति मत मानना है कि ये एक वृत्ति है, ये एक मिजाज है, ये खोपड़ी है, ये एक तरीका है जिसको मंथरा कहते हैं, घर फोड़ू वृत्ति। तो मंथरा तैयार होके गई और मंथरा और केकई का संवाद सुनना सज्जनों देवियों, अगर ईमानदारी से कभी पढ़ना तो आपको लगेगा आप ही के मन की दो स्थितियां चल रही हैं। जैसे मंथरा ने एंट्री ली तो केकई ने देखा, बोले अरे मंथरा कहां घूम रही? तो मंथरा ने कहा आपको सूचना देने आई हूं। मालूम है आपको छोड़ के सारी अवध आनंद मना रही है, कल राम का राज तिलक होने वाला। तो कोई इतनी प्रसन्न हुई कि सारे गहने देने लग गई। तेरे मुंह को मोतियों से भर दूंगी, तूने क्या समाचार दिया, मेरा स्वप्न पूरा हुआ वारी मंथरा। अब आप देखिए, मंथरा भड़काने आई थी, पर पहली ही स्टेप पे सामने वाला इतना प्रसन्न हो तो और कोई हो तो निराश ही हो जाएगा, अब इसको क्या बदलेंगे। लेकिन मंथरा जैसे लोग लगे ही रहते हैं। इनकी एक विशेषता होती है, जब तक कार्यक्रम पूरा नहीं कर दें वो कुछ न कुछ करती रह, कभी नहीं थकती मंथरा। तो मंथरा ने कहा कि रानी होश में आओ, मैं संक्षेप में सुना रहा हूं कहानी, आपने सुनी, अपने काम की लेके जाइएगा। तो मंथरा ने कहा होश में आओ, वो राजा बन जाएगा, भरत जेल में, तुम जेल में दासी बन जाओगी, ये सब कौशल्या का करा धरा। एक चांटा रसीद कर दिया। अब थप्पड़ खा लिया फिर भी नहीं सुधरे, इसका नाम मंथरा। एक चांटा रसीद किया। पर मंथरा, दो लोग हमारे अध्यात्म के, भारतीय संस्कृति के इतिहास में मनुष्य के मन को, उसके मनोविज्ञान को जानने वाले दो लोग बड़े अद्भुत हुए। एक मंथरा, दूसरे हनुमान। हनुमान पे फिर किसी विषय में बात करेंगे, कितना मनोविज्ञान जानते थे। आदमी को बदलने की कला या तो हनुमान जानते थे या मंथरा। मंथरा गलत तरीके पे चली गई और हनुमान जी सही तरीके पर। आदमी बदलने की कला में दोनों मास्टर थे। मंथरा ने सोचा ये तो थप्पड़ पड़ गया, तो तर्क बताए उसने। तर्क तो बहुत लंबे चौड़े हैं, पर एक ही बात उसने समझाई कि देखो रानी, तुम बहुत अभी खुश हो रही हो, लेकिन तुम बनोगी दासी और तुम्हें जाएंगे जेल। जेल जाने का तो कोई रोल ही नहीं था, लेकिन वो जानती थी कि कई जेल से बहुत डरती। ये मंथरा जैसे लोग जिन जिन बातों से आप डरेंगे वही बात उचकाते हैं। उसने कहा मेरे को कारावास हो जाएगा। हाँ, अब तो मंथरा धीरे धीरे उस केकई को समझाने लगती है। और आप सब जानते हैं केकई को उसने न सिर्फ ये कहा, बल्कि कहा 2 वचन राजा से मांग लेना, और राजा मना करेंगे
तो कितनी ट्रेनिंग देते हैं मंत्रा जैसे लोग। ऐसे ही मत बैठना, कोप भवन की तैयारी करना, ये भी मंत्रा का ही सिखाया हुआ। कोप भवन मंत्रा नहीं तैयार किए हैं, बस फर्क उस समय यह था कि पूरे मकान में एक कोप भवन होता था जिसमें केकई बैठ गई, काले कपड़े, बाल खोल लिए, रोने लग गई, काजल फैला लिया, चूड़ियां गिरा दी, तो गुलदस्ता इधर पटक दिया। ये कुछ आइटम होते हैं कोप भवन के। पहले एक होता था और कायदे से उसमें जाते थे, क्योंकि राजा जैसे ही आए उन्होंने पूछा मंत्रा कहां है रानी, कोप भवन में। राजा घबरा गए, क्योंकि एक होता था सिस्टमेटिक, कभी गए कभी आ गए। तब और अब में एक ही फर्क है, पूरे मकान में एक होता था और आज पूरा मकान ही कोप भवन हो गया। आंगन से ही, एंट्री से ही शुरू, तो बेडरूम तक वही चल रहा है कईयों के यहां, बाथरूम तक निपट गए कोप भवन में। पहले एक व्यवस्थित थी कोप भवन, तो मंत्रा ने कहा कोप भवन में राजा घबराए, ये क्या हो गया। अब देखिए, जो चूक दशरथ जी से हुई वो हमारे दाम्पत्य में न हो जाए। दशरथ जी गए, कैकेयी से पूछा रानी क्या बात है, लंबी लंबी सांस ले रही नागिन की तरह, और उसने कहा कि मैं आपसे 2 वचन लेना चाहती हूं। राजा ने कहा एक क्या, 2 ही वचन मांग रही है, 2 ही के क्या मांगी मत, 4 ले ले तू तो। देखो ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, नहीं संभलेगी बाद में स्थिति, तो 4 ले ले। कैकेयी ने बोला तुम तो 2 ही दे दो बस, ले लो। तुम वचन मांगती है, और यही उसने वो 2 वचन मांग लिए। भरत को राज्य, तो बोले ठीक है, तो राम भी पसंद करेगा, लेकिन दूसरा वचन मांग लिया, 14 बरस राम तापस बेश विशेष उदासी, और 14 भवन राम, 14 बरस राम बनवासी। बस ये सुन के राजा घबराए। सज्जनों देवियों, आगे की कथा आप जानते हैं। इस घटना में एक बात पे विचार करिएगा, पति पत्नी जब एकांत में हो और इतनी बड़ी घटना घट जाए कि राम राज्य 14 साल के लिए खिसक जाए, ये क्यों घटा, क्या हुआ उस दिन। दरअसल में उस दिन यह हुआ कि दशरथ जी और उनकी पत्नी कैकेयी जी के एकांत में 3 दुर्गुण एक साथ आ गए। लोभ के रूप में मंत्रा आई और उसने मगज फेरा कैकेयी का। जिस दिन परिवार में पति पत्नी के बीच लोभ आता है, मंत्रा आएगी, वो घर तोड़वाएगी। उसके बाद उस लोभ ने मंत्रा से कहा कि सुन, तू अब क्रोध कर, कोप में आ जा। तो लोभ तो था ही, क्रोध और आ गया। ये दूसरा दुर्गुण, ये क्रोध में आ गई। और जब दशरथ जी आए तो अपने साथ क्या लेके आए। दशरथ ने रानी को रूठा देखा, जिसके 4 जवान बेटे और पुत्र वधुएं थी। वो दशरथ अपनी पत्नी से क्या कहता है, हे गजगामिनी, हे कोमल नयनी, हे पिक बचनी, तू इतनी सुंदर है। और काम आ गया, बुढ़ापे में भी काम जाग गया। इस स्थिति में जब आप एक पवित्र कार्य करने जा रहे हैं कल, जब आपके 4 बेटे और पुत्र वधुएं घर में मौजूद हैं, मंगल कार्य है, तब आप अपनी पत्नी से जो बात कर रहे हैं सुनिएगा। दशरथ जी ने कहा, तो तुलसीदास जी ने कहा लोभ पहले से था, क्रोध इसमें आया, काम ये लेके आ गए। और जिस दिन पति पत्नी के बीच काम, क्रोध और लोभ तीनों एक साथ जुड़ जाए, बस उस दिन राम राज्य चला जाएगा। बस ये हुआ इस घर में। राम के पिता, भगवान के पिता को भी जीवन में दंड भुगतना पड़ा, तो हमारी आपकी क्या बिसात। इसलिए एनर्जी लेवल को ध्यान रखें। दशरथ जी उसको नहीं समझ पाए कि इस समय एनर्जी लेवल चल क्या रहा है। हमें हमेशा इन 3 जो मैंने आपको 4 स्थिति बताई, इसमें आप अपने भीतर का एनर्जी लेवल मेंटेन करेंगे, जिसको बल कहा है। दूसरा वचन है, आप कभी भी गलत निर्णय नहीं लेंगे। जीवन में क्रोध की जरूरत है, लोभ की जरूरत है, काम की जरूरत है, और जरूरत पड़े तो मद की भी है। लेकिन आपका एनर्जी लेवल आपको बताएगा कि कब कौन सा काम किया जाना चाहिए। वर्जित किसी बात का नहीं है। बस यहीं से वो घर टूट गया सज्जनों देव। तो भारत की संस्कृति ने बार बार आज हम देखते हैं घरों में बात बात पे जो संबंध टूट रहे हैं। और अब जो समय आने वाला है सज्जनों देवियों, अब जो नए पति पत्नी बनने वाले हैं, अब जो बच्चे विवाह करेंगे, वो आदमी और औरत की शादी नहीं होगी ना। अब जो विवाह होंगे वो 2 एजुकेशन की शादी होगी, 2 एम्बिशंस की होगी, 2 कैरियर की होगी, 2 टेक्नोलॉजी की होगी, और 2 तेरे और मेरे की होगी। तब क्या करेंगे।
पहले वक्त निकल गया, पहले लीडर था आदमी, और बहुत दादागिरी करी भारत के मर्दों ने भी, अब भुगतेंगे, अब बहुत करी। और उसका परिणाम है, पिछले दिन मैं कहीं पढ़ता था कि स्पाउजल वायलेंस का एक सर्वे हुआ, तो उसमें 57% आदमियों ने कहा यह करेक्ट है, मतलब पति अपनी पत्नी पे हिंसा करे। 57% लोगों ने कहा ठीक है, चलो आदमी ने कह दिया तो मान लिया। फिर 41% औरतों ने भी कहा कि यह ठीक है। इतनी भयभीत हैं अभी तक। मैं नहीं कह रहा हूं, यह आंकड़ा कह रहा है, लेकिन ये बहुत दिन नहीं चलने वाला। इसलिए बल का अर्थ समझिए। ये रिश्ता तो पति पत्नी का ऐसा है कि दोनों एक दूसरे के लिए ऐसे रहें कि काश मिल जाए तेरे दर की दरबारी मुझे, काश मिल जाए तेरे दर की दरबारी मुझे, गैर को आने न दूं और तुझे कहीं जाने न दूं। ये ऐसा मोहब्बत का रिश्ता है। लेकिन आदमी, आप ताली बजाना है तो ठीक से बजाइए आप। मैं इसीलिए अपने व्याख्यानों में कहता हूं, जो भी करो जम के करना भैया। अब अपने भारत में ही ऐसा होता है कि आधे बजाते हैं और बाकी मान के चलते हैं कि अपने हिस्से की पड़ोसी ठोक रहा है तो क्यों हिलें। भाई आप अपने हिस्से की ताली बजाइए, ताली सेवा भी भगवान की सेवा है। आप ताली बजाते हैं, परमात्मा को लगता है कोई याद कर रहा है, इसलिए जो करें अच्छे से करिए। आइए, अब जो परिवार बिखरेंगे ना, उसमें क्रोध, अहंकार और महत्वाकांक्षा, 3 चीजें पति पत्नी के बीच चलने वाली हैं। पहले कुछ और चीजें चला करती थी, पहले परिवार चलता था, बच्चे चलते थे। अब ऐसा नहीं है। पहले समाज भी चलता था, नहीं। अब हस्बैंड वाइफ कहते हैं मालूम नहीं, अब तो सिर्फ इतनी सी बात है, हमारे बीच में क्रोध, अहंकार और महत्वाकांक्षा चलेगी, और इसी कारण घर टूटेंगे। इसलिए इन तीनों को डाइल्यूट करिए। इसलिए हमारी संस्कृति में कहा है, क्रोध को जीतना हो तो प्रेम से जीती। हर चीज का विकल्प दिया ऋषि मुनियों ने। क्रोध आएगा, अब इतना क्रोध आएगा पति पत्नी के बीच के क्रोध ही रहेगा, तो क्रोध जीतिए प्रेम से, अहंकार को जीतिए विनम्रता से, और महत्वाकांक्षा को जीतिए सब में बराबर बांटने की वृत्ति से। और ये सिर्फ भारतीय संस्कृति, देखिए हमारे ऋषि मुनियों ने हर चीज का एक विकल्प दिया है। दुनिया कहती है जीवन मृत्यु, हम कहते हैं मोक्ष। एक नई बात लेके आए। सारी दुनिया कहती है जिंदगी मौत, हम कहते हैं मोक्ष। लोग कहते हैं सुख और दुख, हम कहते हैं नहीं, इससे भी हटके एक और है आनंद। दुनिया कहती ज्ञान अज्ञान, भारत कहता नहीं, इससे हटके विवेक। हमने ज्ञान और अज्ञान से विवेक को ऊपर रखा। दुनिया कहती झूठ सच, हम कहते हैं न झूठ न सच, यथार्थ। देखिए आप भारत कितनी स्थिति पे लाता है। दुनिया कहती साधु या संत, हम कहते हैं एक और सन्यासी। भारत ने कहा है, भारत का लोगों ने कहा विवाह या अविवाहित, हमने कहा एक और चीज ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य वैवाहिक जीवन में भी घटता है और ब्रह्मचर्य अविवाहित जीवन में भी घटता है। यह भारत का मौलिक चिंतन है। और दुनिया ने कहा आदमी या औरत, और हमने कहा नहीं, अर्धनारीश्वर। इसलिए भारत की संस्कृति के पास हर समस्या का समाधान है। तो हमारे जीवन में जब बल से समस्या आए, जो दूसरा वचन था, थोड़ा सावधान हो जाइए सज्जनों देवियों, एक दूसरे का बल बनिए। बनते हैं एक दूसरे का बल। एक आदमी था, बड़े पद पे था किसी कंपनी में, तो जब भी कोई मीटिंग लेता तो उसके सब ऑर्डिनेट देखते कि बड़ी ये समस्या साहब, काम धाम में ये मुसीबत आ गई, ये परेशानी आ गई, ये दिक्कत आ गई, और बड़ी मुसीबत ही मुसीबत है। जब उसके सब ऑर्डिनेट उससे बोलते तो वो अपनी जेब में से कागज निकालता, उसको देखता, रख लेता, बोलता सब ठीक हो जाएगा, ऑल विल सेटल, नो प्रॉब्लम। सब लोग जो उसके एग्जीक्यूटिव मैनेजर थे बोलते हमारे साहब को कोई टेंशन ही नहीं होता, इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम हम बताते हैं उनको। कुछ दिन बाद आखिर एक ने पूछ ही लिया कि सर ये कौन सा मंत्र है, तावीज है, क्या है आप जो देख के कहते हैं सब निपट जाएगा, चिंता मत करो। आखिर उसने कहा पूछ रहे तो बता देता हूं, मेरी वाइफ का फोटो है। सबने कहा बड़ा स्नेह करते हैं अपनी घरवाली को, मीटिंग में फोटो देखते हैं। लोग बड़े प्रेरित हो गए। उनमें से एक गया और उसकी घरवाली को बुलाया कि मैडम, कुछ लोगों की मैडम तक एंट्री होती है, कि साहब जब भी मीटिंग में कोई प्रॉब्लम हो, कोई मुसीबत हम बताएं,
आपका फोटो देखते हैं। मैडम तो साहब को जानती थी कि ये इतने भले तो नहीं है कि मुझे इतना स्नेह करते हो, जरूर कुछ काला है दाल में। तो जिस दिन आए तो पूछा, जी सच बताओ। आप पूछो, सच बोलना। हाँ सच। तो मेरा फोटो रखते हो? हाँ। इतना स्नेह करते हो? सच बताना। उसको तो डाउट था। अरे उसने सोचा कि अब इससे कितना झूठ बोले, आज बोली दो सच। सच बताओ, आखिर मीटिंग में मेरा फोटो देख के क्या करते हो? तब उसने कहा, अब तू सच सुनना चाहती तो सुन। मेरे सबऑर्डिनेट, मेरे मैनेजर्स, मेरे एग्जीक्यूटिव इतनी प्रॉब्लम बताते हैं कि ये समस्या है, ये संकट है, ये दिक्कत है, ये मुसीबत है। तो तेरा फोटो निकाल के देखता हूं कि जब इतनी बड़ी मुसीबत निपटा ली तो तुम्हारी क्या है, वो भी निपटा लेंगे। तो एक दूसरे का बल ऐसा नहीं बनना है, ये जरा सावधानी की बात है। बल का अर्थ समझिए सज्जनों देवियों, बल एक दूसरे की हिम्मत बने। इसलिए हमारे यहां परंपरा है, जब 7 वचन मांगे जाते हैं ना, तो स्त्री मांगती है, मैं शुभ कार्य में मेरे साथ रहना, माता मेरे माता पिता को अपने माता पिता मानना, 3 अवस्थाएं जो जीवन की आती हैं उसमें मेरे साथ रहना, धन का उपयोग करो और धन की कमाई करो मुझसे पूछ के करना। और देखिए ऋषि मुनियों को क्या याद था, गाय घोड़ा कोई वाहन कोई रथ खरीदो, उसका क्रय विक्रय करो, मुझसे पूछ के करना, मेरी सखी और सहेलियों के बीच में मुझे अपमानित नहीं करना। यह जटवा वचन था। और 7वां बोलती है, पराई स्त्री को कुदृष्टि मत डालना। ये 7 वचन मांगती है वो। और ये भी 4 वचन बोलता है उससे कि ये सुन, निर्जन स्थान पे अकेली कभी मत जाना, शराबी व्यक्ति से चर्चा मत करना, मेरे पिता और तेरे पिता समान है ऐसी सेवा करना, और शास्त्रोचित न्यायोचित जो विधान है उसका पालन करना। ये जो बातें कही गई हैं ऋषि मुनियों ने एक बहुत अच्छी फिलॉसफी के साथ की गई है। चलिए आइए सज्जनों देवियों, अपन चलते हैं अब तीसरी और, धन। अन्न, बल और धन। देखिए आप कितने सुंदर तरीके से ऋषि मुनियों ने व्यवस्था की है। और मैंने आपसे कहा ना, हमारा शरीर 3 बातों से बना है, शरीर मन और आत्मा। शरीर के लिए हम अन्न बल की चर्चा कर चुके हैं, अब हम मन पे आ रहे हैं धीरे धीरे आगे चल। और मन, धन का संबंध मन से है। कैसे है? अगर आप धन कमाएं कोई दिक्कत नहीं, खूब कमाना चाहिए। भगवान को आपकी निर्धनता से कोई लेना देना नहीं, भगवान को आपके बैराग से लेना देना। तो भगवान कहता है धनवान होने में कोई दिक्कत नहीं, पर भीतर एक बैराग का भाव रखना। और हमारे ऋषि मुनियों ने तो कहा है सबसे बड़ा धन है संतान। जब हम गृहस्थी बसाते हैं तो हमारा संबंध समाज से होता है, हमारा संबंध राष्ट्र से भी होता है, और एक बड़ा दायित्व है संतान। ये सबसे बड़ा धन है। यदि हमारे पास अथाह संपत्ति है और योग्य संतान नहीं है तो आपसे बढ़ के कोई निर्धन नहीं है। और यदि आपके पास बहुत दौलत नहीं है पर योग्य संतानें हैं तो आपसे बड़ा कोई धनवान नहीं है। संतानों को धन के रूप में संभाल के रखिए। फिर आज के बच्चों को तो सेक्स, सक्सेस, इसमें उलझ गई ये पीढ़ी। आपको बहुत तरीके से निकाल के लाना पड़ेगा इन बच्चों को, क्योंकि अब बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं सज्जनों देवियों जो दिख नहीं रही हैं लेकिन हो रही हैं। इसलिए हम प्रयास करें कि इन बच्चों को हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ पूंजी बना के छोड़ें। आइए, ऋषि मुनियों ने धन क्यों कहा है पति पत्नी के बीच? केवल इसलिए नहीं कि धन एक दूसरे की सहमति से कमाया जाए, धन का अर्थ समझें। दाम्पत्य जीवन में एक तो संतान धन है, और ऋषि मुनियों ने कहा था जिस स्त्री को आप विवाह करके ला रहे हैं वो भी आपके लिए धन है। अगर आपको याद हो तो एक पुराना संवाद चला करता था, बेटियों को पराया धन कहा गया था एक समय। ऐसा कहा है, बेटी तो पराया धन होती। क्यों? आप तो कस्टोडियन है, आपको किसी को सौंपना है तो आपने सौंप दिया। आपने अपना धन, अपना बहुमूल्य रिश्ता किसी को दे दिया तो धन की तो रक्षा करना पड़ेगी, धन का मान करना पड़ेगा, धन का दुरुपयोग नहीं हो सकता। इसलिए स्त्री को दाम्पत्य जीवन में ऋषि मुनियों ने अतिरिक्त मान और सम्मान दिया। ये भ्रम तोड़ दें कि भारत की संस्कृति में स्त्री को मान सम्मान नहीं दिया, धन मान के माना गया। अब कई लोग प्रश्न पूछते हैं कि भाई स्त्री पुरुष एक है, अब क्या फर्क पड़ता है? एक बहुत बड़ा फर्क है।
आज तो बड़े बड़े आंदोलन अभियान चल रहे हैं, स्त्री पुरुष समान हो, स्त्री पुरुष समान होना भी चाहिए, कोई भेद नहीं है। एक भेद है, उसको पुरुष को भी समझना पड़ेगा और स्त्री को भी। दुनिया ने, परमात्मा ने जब स्त्री पुरुष बनाए तो दोनों को वही इंद्रियां दी, वही अंग दिए और वही उनके उपयोग दिए। किसी मामले में स्त्री और पुरुष में भगवान ने भेद नहीं किया। एक जगह भगवान ने भेद किया है। आप स्त्री पुरुष की शारीरिक संरचना को देखिए, जो पुरुष के पास अंग और इंद्रियां हैं वही स्त्री के पास है, वही उपयोग है। एक जगह भेद है और वही भेद स्त्री को कहीं ऊंचा उठा देता है, और वो है स्त्री के पास गर्भाशय होता है जो पुरुष के पास नहीं होता। ये सृजन का केंद्र है। परमात्मा स्वयं यहाँ आके जन्म लेते हैं। भागवत पढ़ लें, रामायण पढ़ लें, माँ के गर्भ में आए हैं भगवान। भगवान ने वो स्थान बताया है कि यहां से सृजन होता है, जन्म होता है। तो मैं स्त्री को गर्भाशय देके उसकी कक्षा को इतना ऊंचा करता हूं कि केवल सृजन का अधिकार इसे है। इसलिए कोई स्त्री आपके जीवन में आए किसी भी रूप में, ध्यान रखिएगा वो सृजन का केंद्र लेके आ रही है। वो आपका वंश, आपका अंश,